नमस्कार साथियों, आप सभी को शुभ संध्या का नमस्कार। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी जो आगामी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लगे होंगे। साथ ही यहाँ पर यह सेशन डेली 9 बजे होता है, जिसमें आपके दिन भर के कमेंट, जो आपके डाउट होते हैं, उसके साथ साथ जो दिन भर की खबर होती हैं उस पर चर्चा की जाती हैं। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो लास्ट में या फिर उससे पहले पहले हम आपको एक जीके भी देते हैं डेली। यह लगभग 12वां या फिर 13वां जीके होगा, जो नई पहल के रूप में स्टार्ट किया गया है आपके द्वारा ही कहे जाने पर, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम किस किस पहलुओं पे बात करेंगे, आप लोग लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे और बहुत बेहतरीन बेहतरीन खबर है। जो बच्चे अभी जो लैपटॉप और टैबलेट के बारे में, वितरण के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सर कैसे पता चलेगा, किसको मिलेगा या फिर कितने जिलों में दिया गया है, उसके लिए सेपरेट लेक्चर हमने बना दिया है। देखिएगा, 6 मिनट का लेक्चर है, उसे आप देख जाइए। और एक जीडीएस जो आपके गांव में ग्रामीण डाक सेवा विभाग में एक रिक्रूटमेंट आया है, लगभग 38,000 के आसपास में वैकेंसी है, तो उसके लिए भी हमने सेपरेट लेक्चर बनाया है, अभी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाइए देख लीजिए फटाफट। अगर आप उसके एलिजिबल हैं, उस लायक हैं, तो उसे ज़रूर फिल करिएगा। आपका नवंबर तक उसमें जॉब लगने की पूरी चांस बन जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ के सारे पहलुओं पे बात करेंगे। डीएलएड वाले प्रशिक्षु, चाहे बीएड वाले प्रशिक्षु या फिर अदर प्रशिक्षु हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है एक बार जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक आपकी मर्जी है। पहली बात जो हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट के नोटिफिकेशन पर, साथी सीटेट के नोटिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर, जिसमें आपको ये बता सकें कि इसका सिलेबस क्या है, इसका रिक्रूटमेंट मतलब एक तरह से इसमें कितने नंबर मिलते हैं, सारा मतलब फंक्शन इसके सारे बताने वाले हैं। और दूसरा, बच्चों का डिमांड है सर डीएसबी, पीआरटी और टीजीटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता दीजिए, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि एक पहल हमारे द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होते हैं, टेट से रिलेटेड भी, सी टेट से रिलेटेड भी, सुपर टेट से रिलेटेड भी, जितने भी राज्य के टेट होते हैं प्लस एसएससी पुलिस, सबका एक ऐसा प्लेलिस्ट बना दिया जाए सबके सिलेबस का, कि आप लोग कभी भी कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आकर यहाँ पे देख सकते हैं। तो डीएसएसबी रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस प्रकार से होता है पीआरटी और टीजीटी के लिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। पीआरटी और टीजीटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इसका, इस पर थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, जो बहुत सारे विद्यार्थी के पास नहीं होता है, इस वजह से छट जाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें साथी कि एक तरह से नया नियम लागू हुआ है, जो आपका सीयूटी करके एक टेस्ट होने वाला है, मतलब कि सारे, अगर आपको बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी के लिए आपको एक तरह से जनरल फॉर्म भरना होगा, कहीं से भी आप बीएससी कर सकते हैं। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक नए रूप में सीयूटी करके एक है ना, एक एग्ज़ाम लेने वाले हैं ये लोग, हमारे राज्य सरकार लेने वाली है, जिसमें कि एक ही, जैसे बीएससी करना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, वो एग्ज़ाम देना आपको कंपलसरी होगा। ठीक है, इसके लिए भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका एक पहल स्टार्ट हो चुका है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से रिलेटेड एक एग्ज़ाम होंगे, जो कि इसी हफ्ते से, इसी महीने के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग उसको जरूर दीजिएगा। अगर आपके घर में भाई बहन है, अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें ये प्रोसेस बता दीजिएगा, है ना। जैसे कि बीएचयू के एग्जाम आपको देने हैं, बीएचयू बीएससी के, तो बीएचयू बीएससी के फॉर्म अब नहीं भरे जाएंगे, अब आपके बीएचयू बीएससी के लिए भरे जाएंगे। अब ये कह लीजिए, एकलौता बीएचयू बीएससी के लिए नहीं भरे जाएंगे। अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे बीएचयू बीएससी, इलाहाबाद बीएससी, जेएनयू, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम देना कंपलसरी होता है। अब आपके रैंक के हिसाब से शायद आपका सिलेक्शन हो इसमें, इस प्रकार के। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है साथी, जो हमारे एक तरह से राज्य सरकार है और जो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, कौन से भैया सिंह है, दिनेश क्या नाम भैया, कौन से सिंह है भाई, बताना जरा। वह अगर देखा जाए, उनके द्वारा कहा गया था, भी अनुमान लगाया गया था, ट्वीट किया गया था, ट्वीट के द्वारा कहा गया था, हमारे यहाँ जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, रेशियो है, वो लगभग 30/1 है। वो फुलफिल कर रहा है, मतलब 30 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए, यह क्राइटेरिया पूरा फिल कर रहा है। तो इस वजह से हम भर्ती नहीं दे सकते, या फिर कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं भर्ती आने का। तो एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए बताएंगे साथी, स्कूलों में बड़ा दाखिला, अब बढ़ाए जाएंगे शिक्षकों के पद, यह आपके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षकों के पद बढ़ेंगे। अब यहाँ पर तो कुछ शिक्षक, मतलब कि छात्र तो बढ़ रहे हैं, छात्र की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन शिक्षक की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। शिक्षक की संख्या क्या फूक मार के थोड़ी बढ़ती है, शिक्षक एडमिशन लेने थोड़े आते हैं, शिक्षक ऐसे थोड़े कहते हैं ले लो भैया हम पढ़ाएंगे, ऐसे थोड़े कहते हैं। शिक्षक के लिए पद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक डिजाइन पद निकाला जाता है, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं, एग्जाम कराए जाते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको दाखिला दिया जाता है कि भैया हाँ पढ़ाने योग्य हो, मेड बनता है,
यूपीटेट निकाले होते हैं, सीटेट निकाले होते हैं, बीएड डीएलएड किए होते हैं। अब ऐसा नहीं 12 पास हो गए भैया चलो भर्ती लिए हैं बच्चे एडमिशन ले ही रहे हैं, हम भी चलते हैं पढ़ाने, हम तो योग्य हैं ही, हम बीएड कर लिए हैं, बीटीसी कर लिए हैं, यूपीटेट कर पास हुए हैं, सीटेट पास है, चलते हैं। अब बच्चे दाखिले तो ले लिए 20 लाख बच्चे। बता दें साथी, पिछली बार के कंपेयर में इस बार लगभग 20% अभ्यर्थी, मतलब 20% छात्र आपके प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में मतलब एडमिशन लिए हैं। इतना समझ लीजिए, इसका कारण भी बताएंगे क्यों लिए हैं। और इस तरह से यह हमको अब टाल नहीं सकते, ये अपनी बातों में ही फंसते उलझे हुए चले जा रहे हैं साथी, क्योंकि यह साफ साफ कहे हैं 30:1 हमारे पास रेशियो फुलफिल कर रहा है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। लेकिन यहाँ पे यह फंसेंगे साथी कब, जब यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी और शिक्षकों की संख्या घटी जाएगी। इनके द्वारा तो पहले ही झूठ बोला गया था कि शिक्षकों की संख्या इनके पास पर्याप्त है, या पर्याप्त कुछ नहीं है, शिक्षा मित्रों को जोड़कर पर्याप्त बना दिए थे, और कुछ नहीं साथी, साफ साफ जो कहना में यह होता है। और इनके द्वारा जो अनुपात बताया जा रहा है वो अनुपात अगर सही भी है तो इस बार फेल हो जाएगा, जब 20 लाख अभ्यर्थी पिछली बार से ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है। अब 20 लाख को कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाएंगे, सीएम की गद्दी संभालेंगे, या फिर आप पढ़ाएंगे, या फिर आपके बेसिक शिक्षा मंत्री पढ़ाएंगे, या फिर आपके पीएनपी कार्यालय के सचिव जी पढ़ाएंगे, या फिर आपके एससीईआरटी के डायरेक्टर सब पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा इनको? हम ही लोग पढ़ाएंगे ना, जिनको आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हो वही लोग पढ़ाएंगे ना। इस वजह से साथी इनके लिए शिक्षक पात्रता का अनुपात तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो शिक्षक की अनुपात इनका बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से डेली धरना प्रसाद हो रहा है, और ये चीजें हैं कि भर्ती भविष्य में आएंगी। ये चीजें, एक चीज और बता दे साथी हम आपको, भर्ती इनके मूड के ऊपर है, समझ रहे हैं। ये कब निकलेगा ये तो नहीं पता कि 2022 में निकलेगा कि 2023 में तो जरूर निकलेगा, 2000 जुलाई मतलब जुलाई जाते जाते, क्योंकि साथ ही 17वीं लोकसभा के चुनाव में आपने खुद देखा था कि जब चुनाव होने वाला था उसके कुछ ही महीने पहले भर्ती आई थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ माहौल बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन भर्ती में तो एक चवन्नी कम नहीं लिया जाएगा साथी। 97,000 प्लस 22,000 जोड़कर 1,19,000 पद आने ही चाहिए। इसके लिए मूड पटक लो, माथा फोड़ लो, जो करना है सब करना पड़ेगा, इतना याद रखना। और दूसरी बात है साथी, डाक विभाग में लगभग 38,956 पोस्ट आए हुए हैं, बम्पर भर्ती है। अगर आप लोग भरना चाहते हैं भर लें, और इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो नीचे हमने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लेंगे आप, ठीक है। अब एक बात और करने वाले हैं, जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, डीएलएड प्रशिक्षु उनका रिजल्ट कब आएगा, जिनका एग्जाम हुआ है। अगर इनका रिजल्ट लेट होता है तो समझ लीजिए आने वाले वैकेंसी में यह बाहर हो सकते हैं। जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनकी बात कर रहे हैं, अगर इनका रिजल्ट लेट हुआ 3rd सेमेस्टर का, और जो 2nd सेमेस्टर बैक प्रशिक्षु हैं, तो ये आने वाले वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे अगर रिजल्ट लेट हुआ तो। इतना हम लिखित देते हैं, क्योंकि आपकी लापरवाही है। अगर आप नहीं शेयर करते हैं, आप अपना एक तरह से बच्चों की संख्या नहीं, भीड़ नहीं बढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। क्योंकि अगर हम धरना करवाते भी हैं तो किसके मुख से करवाएंगे? इतने प्रशिक्षु से करवाएंगे तो 10-5 आएंगे और सब कहेंगे भैया घर पे बैठे दूरबीन से देखेंगे, कहाँ पे हैं भैया, ठीक है धरना करिए हम देख रहे हैं, ठीक है भाई, दूरबीन से वो लोग देखेंगे आपको। तो ऐसे में जो दूरबीन से देखने वाले हैं उनकी संख्या तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे है ही ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को भी संख्या बढ़ाई जाए जो दूरबीन से ना देखने वाले हों, जो लग्धा से मतलब कि क्या कहते हैं, घास नहीं खिलाते हैं, जो पास में जाकर घास खिलाते हैं, ऐसे छात्र भी होने चाहिए भाई, हर प्रकार के छात्र होने चाहिए। लेकिन हमें लगता है हमारे प्लेटफॉर्म पर लग्धा से घास खिलाने वाले बहुत लोग ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, लग्धा से मतलब घास खिलाने वाले आप लोग लग्धा से घास खिलवाइए, लेकिन जो पास से जाकर घास खिलाते हैं उनकी संख्या कम से कम बढ़ा दीजिए शेयर करके, जिससे आप लग्धा से घास खिलाते रहें, वह कम से कम पास से जाकर घास खिलाएं, समझ रहे हैं ना भाई। और प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु बिल्कुल चौकन्ना रहें, जैसे ही यह एग्जाम कंप्लीट होता है 15 से आसपास में, 15 मई से आप लोग दौड़ा भागी शुरू करेंगे, लगभग 3 से 4 बार एससीईआरटी पहुंचेंगे महीने, जब तक एग्जाम नहीं होता है, नोटिफिकेशन मतलब कि जब तक यह नहीं आ जाता है एक तरह से लिखा हुआ कि हम उन बच्चों का एग्जाम लेंगे जिनका चौथी बार के लिए रिक्रूटमेंट पिछली बार मतलब इस बार नहीं आया एडमिट कार्ड, तो यह प्रोसेस होनी चाहिए। और यह डायरेक्टर सर का उपज है दिमाग का। इस बार डायरेक्टर सर को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जिन बच्चों का 2 सेमेस्टर में बैक है, एक में तो 3 बार उनका बैक हो चुका है, चौथी बार के लिए वो मांग कर रहे हैं, एक में जिनके उनके पास चांस बचा हुआ है तो पहले उसका एग्जाम कराया जाए, तो यह भी मांग वहाँ पर रखनी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उन प्रशिक्षु का सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्रिप्शन पर ध्यान दे दें, रीचमेंट बढ़ जाएगा तो ऐसे प्रशिक्षु खुद जुड़ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उनके लिए यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और डीएलएड एग्जाम के रिजल्ट के विषय पर चर्चा कर ले तो डीएलएड एग्जाम का रिजल्ट होता है किसी भी, यहाँ तक कि आपके जो इसका रिजल्ट हो गया भाई, जो क्या बोलते हैं आपका स्कूटनी का रिजल्ट अब 3 महीने में आ रहा है, तो एग्जाम का रिजल्ट तो 3 महीने में आएगा ही आएगा मिनिमम, कम से कम बता रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना समझ लीजिए। साथ ही यहाँ पे उपाध्याय सर नहीं हैं, यहाँ पे हमारे भूषण सर हैं,
समझ रहे हैं ना। और भूषण सर की रणनीति आपको पता है, वो अड़े थे, प्रमोट नहीं, एग्जाम हो गया। अब वो अड़ जाएंगे ना, 4 महीने में रिजल्ट, 4 महीने में रिजल्ट, 4 महीने में रिजल्ट, तो 4 महीने में रिजल्ट आएगा। अब इसका, यह अभी तक अड़े नहीं है, इनको अड़ने नहीं देना है, क्योंकि ये अड़ियल घोड़े हैं, समझ रहे हैं। अड़ जाते हैं एक बार घोड़े की तरह ना, तो कभी अपने मुकाम से, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए तो हिलेंगे नहीं अपनी बातों से। और इससे पहले वो अड़े, हमको अपनी संख्या बढ़ाकर हमें मांग करना है कि 2.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट, मतलब रिजल्ट का प्रक्रिया जैसे एग्जाम होता है आप 1 महीने के अंदर स्टार्ट करो रिजल्ट पूरा का पूरा। सबसे पहले उनका रिजल्ट आएगा जो सेकंड सेमेस्टर में बैक प्रशिक्षु हैं, फिर उसके बाद जिस प्रकार से एग्जाम हुआ है आपको उसी प्रकार से रिजल्ट भी आएगा। जैसे सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फिर जाके फर्स्ट सेमेस्टर का हो सकता है रिजल्ट आए। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि लास्ट तक अगर एग्जाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि देखिए सबसे कम संख्या है साथ ही सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं का और फोर्थ सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं का, है थर्ड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं का, तो ज़्यादातर चांस बनेगा, वैसे तो चांस यही बनेगा कि सेकंड सेमेस्टर चाहे बैक प्रशिक्षु हो चाहे फ्रेश प्रशिक्षु हो, सबका दोनों का साथ आएगा। वैसे सेकंड इस बार फ्रेश नहीं था, तो सेकंड का बैक का आएगा, फिर इसके बाद थर्ड का बैक और थर्ड का पूरा फ्रेश जो हुआ था 2019 बैच वालों का वो आएगा, फिर इसके बाद फोर्थ का जो बैक हुआ था वो आएगा, फिर इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में जो जिसमें कि लगभग 90,000 प्लस संख्या है आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, फिर उनका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग बिल्कुल ना डरें और आप लोग बस प्रयास करें। हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की संख्या थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मार खा जाते हैं, अन्यथा कंडीशन में तूफान मचता, समझ रहे हैं, आंधियाँ उठती और तहलका मच जाता। सच बता रहे साथी, बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है, इस वजह से मार खा जाते हैं, अन्यथा कंडीशन में धुआं कर देते, समझ रहे हो भाई। और शिक्षकों के पद के लिए उन्हें बता दिया, डीएसएसबी, पीआरटी, पीजीटी, सॉरी टीजीटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको बता देते हैं थोड़ा सा, इसके लिए सेपरेट वीडियो कल एक आ जाएगा, आप लोग चिंता न करें। और सीटेट के लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, एक हमने प्लेलिस्ट बना रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस में आप देख पाएंगे हर एक एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस। देखिए जो डीएसएसबी होता है साथी, ये आपका जो होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड कराती है इसको, जो मतलब दिल्ली के ही बच्चे को कराया जाता है। इस बार क्या हुआ है, बीएड को भी अलाउ कर दिया गया है, इसमें बीएड भी प्रशिक्षु अलाउड है, डीएलएड भी प्रशिक्षु अलाउड है, और बीएलएड भी प्रशिक्षु इसमें अलाउ है। साथ ही इसमें याद रखेंगे, इसमें डिप्लोमा वाले सारे प्लस बीएड भी अलाउ कर दिया गया है। इसमें जो पीआरटी की बात कर लेते हैं, पीआरटी की बात करें, पीआरटी वाले प्राथमिक वालों की बात करें, तो इसमें 50%, 12th का 50% कम से कम उनका होना चाहिए, तब जाके वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और प्लस सीटेट पेपर फर्स्ट, सीटेट का पेपर फर्स्ट, हाँ भाई सीटेट का पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। जनरल के लिए देखिए, इसमें ओबीसी भी जनरल में आते हैं, जो अदर स्टेट ओबीसी होते हैं वो जनरल में काउंट होते हैं, और जो दिल्ली के ओबीसी होते हैं वो ओबीसी में काउंट होंगे। तो जनरल में जितने बच्चे होंगे उनको 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा, और जो ओबीसी होंगे दिल्ली वाले केवल, उनके लिए 82 नंबर लाना अनिवार्य है। और SC ST के लिए भाई वही है कि मतलब कि 82 नंबर ही लाना होगा उनको, इस प्रकार से सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें भाई कि एक तरह से जो रिलैक्सेशन है एज का, इसमें एज जो होगा जनरल वालों का एक तरह से 30 साल है, प्लस ओबीसी वाले बच्चों का इसमें 3 साल छूट दिया गया है, और SC ST वालों को 5 साल के लिए छूट दिया गया है पीआरटी में। यह तो रहा पीआरटी का प्रोसेस, लेकिन टीजीटी का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन, मतलब एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है साथी, उसमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर बात करें मैथ है तो मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका बीए बीकॉम बीएससी किए हैं, फिर अदर बीटेक वगैरह से भी आप अगर क्वालिफाई हैं, तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे हमारे नेचुरल साइंस कर रहे हैं, नेचुरल साइंस के साथ साथ आपके पास 2 साल की एक और डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स से या फिर बायोलॉजी के, बॉटनी या फिर जियोलॉजी से, या फिर आपके केमिस्ट्री से एक और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब जाके कॉम्बिनेशन बनेगा, तब जाके आप नेचुरल साइंस से दे सकते हैं। तो इस तरह के हैं, हम इसको कल एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सीटेट नोटिफिकेशन की बात कर ले साथी, तो सीटेट का नोटिफिकेशन की अगर हम समझाएं आपको, तो सीटेट का नोटिफिकेशन का जुलाई में पेपर कराना होगा इनको, तो 15 मई तक इनकी यह नोटिफिकेशन निकाल देंगे। यह 100% है, 15 मई तक नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जुलाई वाला एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि साथी आगामी 1-2 महीने बाद आपको पता है कि यूपीटेट और सीटेट के नवंबर वाले का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में सीबीएसई द्वारा साफ साफ बोला गया है कि सीटेट 2 बार कराए जाएंगे इस साल। अगर 2 बार कराए जाते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो अगला एग्जाम होगा, जो नवंबर वाला होगा, उसमें डिले होगा, और जब इसमें डिले हो रहा है तो उसमें भी डिले होगा, क्योंकि सीटेट एक प्रकार से नए रूप में कराया जाना स्टार्ट हुआ है साथी। इसमें कह लीजिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुआ है, प्लस उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं इंक्लूड था, तो वह इंक्लूड करने में देरी इनको देखने को मिली हमें, लगभग 1.5 महीने के आसपास रिजल्ट डिले हुआ है, क्योंकि सीटेट कभी लापरवाही नहीं करता है। इस वजह से सीटेट अगर इस बार लापरवाही किया है, तो इस बार अगर एक बार रिक्रूटमेंट देता है तो हो सकता है मे भी इसमें एक ही बार रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाए,
क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, लगभग 1.5 से 2 महीने के करीब एग्जाम भी चलते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछली बार 42 सेट एग्जाम हुए थे। 42 सेट में आपको पता है जब फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुआ एग्जाम का तो उसमें प्रोसेस दिक्कत आ गया था, कहा गया था बगिंग की प्रॉब्लम है, और बच्चे हल्ला उड़ा दिए थे कि सर मतलब कि उस समय यूपी टेट का लहर था, यूपी टेट आउट हुए थे सिलेक्ट पेपर, तो बच्चे इस वजह से हल्ला उड़ा दिए थे कि सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो सब के सब निकम्मे हैं। और सभी लोग एक तरह से कंप्यूटर के लैब में घुसकर बहुत ज़्यादा हुआ किए थे, और ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे बगिंग का प्रॉब्लम था। फर्स्ट टाइम इसे एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था ऑनलाइन, इस वजह से दिक्कत आया था। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, इस वजह से थोड़े डिले कराएं भले, लेकिन सारी चीज़ें सही कराएं, यह मायने रखता है। आप साल में एक ही बार एग्जाम लो, लेकिन फ्रेश लो, बेहतरीन तरीके से लो, यह मायने अच्छा रखता है। यह नहीं कि आप 10 बार एग्जाम ले लो और फाइनल जो सच में बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए वह केवल और केवल एक ही बार बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं, और बात तो सीटें बिक जा रही हैं। जिस प्रकार से एसआई दरोगा में देखा जाए 120 नंबर वालों तक का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, लगभग 125 नंबर पाने वाला ओबीसी बच्चा नहीं सिलेक्ट हो पाया, तो क्या ही पूछा जाए। समझ रहे हो साथी, 110 वाले हम जैसे लोग तो खनक ही रहे थे, 110 112 लोग नंबर 112 क्वेश्चन सही करके जनरल में आकर, यहाँ तक कि ओबीसी बच्चा जब 125 तक नहीं सही हुआ उसके ऊपर क्या बीता होगा वो खुद जानता है। साथ ही याद रखना जो इस बार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस था दरोगा का, लगभग 4 से 5 साल बाद, मतलब 4 साल बाद रिक्रूटमेंट आया था, और उसमें धांधली बहुत भयंकर हुआ था। कोई माने या ना माने, हम तो इस बात को खुल के बोलेंगे क्योंकि हमारे पास राइट है और हमारे पास पूरा का पूरा सबूत भी है। साथ ही जब 2-2 बार 3-3 बार हर एक सेट में यार, हर एक शेड्यूल में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जहाँ पर पकड़े न जाए लोग। बाल वाला झबरावा बाल वाला पकड़ा गया था, नकली बाल लगा के गया था, उसमें खोसा था चिप वगैरह, कान में चिप लगाया था, मतलब ये समझ रहे हैं, भयंकर वाला इसमें लूटपाट हुआ। यहाँ तक कि हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी था, हमने डाला नहीं, शायद डाला भी होगा 1-2, उसमें साफ साफ 3-4 लड़कियाँ बात कर रही थी कि हमारे लिए दौड़ आसान है, निकाल लेंगे, लेकिन किसी भी हाल में आप 20 लाख रुपए लेकर हमारा यह चीज़ करवा दीजिए क्लियर एग्जाम। अब यह बताओ डायरेक्ट कोई रिकॉर्ड करता भी है तो इस चीज़ को वायरल क्यों कराएगा? समझ रहे हैं ना भाई। वैसे आवाज़ की वैल्यू तो नहीं दिया जाता है हमारे संविधान के अनुसार जब तक फेस से कोई चीज़ें देख कर न बोला जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उन बच्चों का जो बच्चे परेशान हैं भाई, उनका कमेंट ले लेते हैं फटाफट। आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को शेयर किया करें और इस वीडियो को ज़रूर देखा करें भाई, आपके लिए बहुत सारे बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं ना इस वाले सेशन को, तो आप इसको देखा करिए और शेयर जरूर किया करिए। हम आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। हाँ, ग्रुप डी के लिए हमने एक जीके भी स्टार्ट किया है। आज हम बताने वाले हैं जलप्रपात, कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत में, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन, वैसे देश के जलप्रपात के बारे में आपको काउंट कराने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ जाता है एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। साथ ही यह पूरे विश्व का सबसे लंबा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 980 के आसपास, 979 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई है। अगर बात करें नेक्स्ट की बात करें साथी, योसोमाइट है जो कि यह भी जलप्रपात है कैलिफोर्निया के, साथ ही 739 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद बात करते हैं साथी मर्डाल फोसेन, साथ ही इसका यह नॉर्वे में स्थित है जो कि इसकी ऊंचाई है 655 मीटर के आसपास में। इसके बाद तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में पड़ जाता है, 614 मीटर की हाइट पर पड़ता है। कुवेनन करके है, कुवेचन या फिर कुवेनन करके है साथी, यह पड़ जाता है वेनेजुएला में साथी। अभी इसकी लंबाई है यानी ऊंचाई पर है 610 मीटर की ऊंचाई से यह बहता है। विक्टोरिया जलप्रपात बच्चे को पता होगा, जिम्बाब्वे में स्थित है, 108 मीटर की ऊंचाई पर हाइट पर स्थित है साथी, याद रखेंगे। इसके बाद पड़ जाता है साथी सुथरलैंड करके है साथी, न्यूजीलैंड का है, याद रखेंगे। 530 मीटर इसकी, 580 मीटर इसकी ऊंचाई साथी। इसके बाद रिब्बोन नहीं, रिब्बोन, याद रखेंगे, री आधा ब पूरा बो न, रिब्बोन कैलिफोर्निया का एक तरह से जलप्रपात साथी है, 491 मीटर की हाइट पर पड़ता है। इसके बाद साथी पड़ जाता है वेल्ला जलप्रपात साथी कनाडा में स्थित है, 440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद जोग गरसोप्पा जलप्रपात साथी कर्नाटक में स्थित है, आपको पता है जोग नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा और पूरे विश्व का पूरे विश्व में 255 मीटर के हाइट वाला एक तरह से जगह बनाता हुआ भारत का एक जलप्रपात है जो कि पूरे भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जोग गरसोप्पा कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में स्थित है, आपको पता होना चाहिए साथी। इसके बाद आ जाता है एक और जलप्रपात है साथी इसमें, गवारनी जलप्रपात, यह फ्रांस में पड़ता है साथी, 422 मीटर के हाइट पर स्थित है। यह रहा जलप्रपात विश्व का। इस तरह से डेली कमेंट, मतलब डेली एक जीके पाने के लिए मतलब इस सेशन को जरूर देख सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। चलिए आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, लास्ट तक बने हैं तो लास्ट तक, मतलब यहाँ तक बने हैं तो लास्ट तक साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही भाई लाया जाता है, कभी आप भी कमेंट से सीखेंगे कुछ ना कुछ।
इनका क्या नाम है अजय जी का। सर इन जिलों में बहुत दिनों से बट रहे हैं। हाँ भाई, बहुत जो हमने 4 जिले बताए थे उन जिलों में लैपटॉप टैबलेट बट रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा लैपटॉप टैबलेट वाला वीडियो जो हमने दोपहर में बनाया था, उसको जरूर देख लेंगे। उसमें साफ साफ बताया गया बीटीसी वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंजल एंजल सारू जी का कहना है, सर मैंने मैथ नहीं ली थी, कंप्यूटर लिया था, तो हमें मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। अगर आप मैथ इंग्लिश दोनों से नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता जॉब। मतलब कि एक तरह से जो आपका जीडीएस का जॉब है उसमें आपको नहीं सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है। जेपी मैथ सेंटर सिलेक्शन किस हिसाब से होगा मैंने बता दिया है। मैथ सेंटर जी आप एक बार फिर से देख लेंगे। उज्जवल गुप्ता जी का कहना है, सर स्कॉलरशिप नहीं आएगी क्या बीटीसी बीएड वालों का? देखिए बीएड वालों को तो हम बता सकते हैं, और बीटीसी में जिनका बैक है उनका तो मे भी शायद पॉसिबिलिटी बहुत कम है आने का। और अब बहुत पॉसिबिलिटी कम हो चुका है, क्योंकि अप्रैल लास्ट तक सारी चीज़ें प्रोसेस पे थी। अब शायद बजट न बनने के कारण हो सकता है आपको न दी, मतलब अब ऐसे परिस्थिति मतलब अब न बटे। अब लास्ट अप्रैल ही था, उसके बाद शायद नया है। नेहा देवी जी का कहना है, सर जिनका 10 में मैथ नहीं है वो नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते भाई, जिनका 10 में मैथ नहीं है। वह जो डीएसएस मतलब क्या बोलते हैं भाई, जो कौन सा मतलब डाक सेवा विभाग का आया जीडीएस वाला, वो बिना मैथ और इंग्लिश वाले नहीं डाल सकते। मैथ इंग्लिश जिसका वही डाल सकते हैं। श्वेता यादव जी, ओके सर आपका नंबर मिल सकता है भाई। नंबर लेने के लिए आपको इजाज़त लेना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना, बवाल नहीं मचाना है यहाँ पे। श्वेता यादव जी का कहना है, सेकंड सेमेस्टर बैक वालों जो एग्ज़ाम हुआ है कब तक रिजल्ट आएगा सर? देखिए भाई, जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है हमने बता दिया कब तक रिजल्ट आएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेंगी। कंचन गौतम जी का कहना है, सर सुल्तानपुर में कब तक मिलेंगे? भाई सुल्तानपुर में अब इस 4 जिले में बंटने के बाद सुल्तानपुर, बहराइच, यह सब पूरा का पूरा बेल्ट आने वाला है उसमें ना। तो याद रखेंगे भाई नंबर। अब देखिए एक लोग और आ गए नंबर मांगने। भाई नंबर लेने के लिए आपको सैनी से इजाज़त लेना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारा सर फूटे, समझ रहे हो ना। हुमैन बेगी का कहना है, ओके थैंक यू भैया। अंजलि शुक्ला जी का कहना है, सर प्लीज़ बताइए ऐसा कुछ है क्या हम लोग का फिर से प्रैक्टिकल होगा? फिर से कहाँ प्रैक्टिकल होगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है फिर से प्रैक्टिकल होगा। आपने एक बार प्रैक्टिकल दे दिया है ना डीएलएड में, किसी भी सेमेस्टर में अगर एक बार प्रैक्टिकल दे दिए हैं तो 2 बार प्रैक्टिकल नहीं होगा। भले आपका बैक लग जाए एक बार प्रैक्टिकल देने के बाद, तब भी दोबारा प्रैक्टिकल नहीं होगा, इतना याद रखना। अगर ऐसा कुछ है तो आप शिकायत कर सकते हैं डाइट पर, अपने संबंधित जिले के डाइट पर, कि हमारे मतलब प्रैक्टिकल के मतलब प्रैक्टिकल में पैसे भी तो लेते हैं। अगर प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो पैसे जरूर लेंगे, आपसे बिना पैसे के नहीं कराएंगे। तो इस वजह से आप याद रखना, अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप जरूर अपने संबंधित डाइट, अपने जिले के संबंधित डाइट से जरूर शिकायत करेंगे साथी, अन्यथा कंडीशन में आप इसके शिकार हो जाएंगे। और आपके चलते अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपके आने वाली जो जूनियर होंगे वह सब जरूर इस शिकार में फंसते चले जाएंगे साथी। अंजलि शुक्ला जी मैंने बताया, सर ये बताइए कि 4th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी होगा? जी 4th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल तो होता है, टीचिंग होती है। अगर टीचिंग नहीं हुआ है आपका तो कराए जाएंगे टीचिंग। जेपी मैथ सेंटर फॉर्म भरने के लिए कॉलेज ने तो बुलाया ही नहीं एक भी बार। देखिए भाई जो आपके कंप्यूटर के फॉर्म थे, अगर नहीं बुलाया गया, जिनका फॉर्म भरा है उन्हीं को मिलेगा, अन्यथा कंडीशन में नहीं मिलेगा भाई। आप लोग की गलती थी। देखिए सारे कॉलेज को यह एडवाइस, ये सलाह दिया गया था, मतलब ये बोला गया था, ऑर्डर दिया गया था एक तरह से, कि भाई आप अपने बच्चे के सारे बच्चों को जो फॉर्म है कंप्यूटर मतलब टैबलेट वाला, फ़ोन वाला, मोबाइल फ़ोन वाला भरवाया जाए। ऐसे में आप लोग जरूर जिद किए होते तो शायद भरा दिया गया होता, अंडर कंडीशन में हम लोग कॉलेज में भी नहीं भरा जा रहा था। लेकिन हम लोग ने जिद किया, इनसे रिक्वेस्ट किया, इनसे बोला भाई ऐसा कुछ है, हर कॉलेज पे आया हुआ है, हमने दिखाया नोटिफिकेशन इनको, और इनको निकालना पड़ा कि बच्चे भाई होशियार हैं तो होशियार बनना पड़ता है साथी, आप लोग डरा मत करें बस। रिचा का कहना है, सर सीटेट का फॉर्म कब आएगा? सीटेट का फॉर्म कब आएगा? अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रही हैं, शुरू से ही देख रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसमें जान लिया होगा। शिखर सिंह जी का कहना है, सर अयोध्या में कब मिलेगा? भाई बता रहे हैं तो अयोध्या और प्लस लखनऊ, बस्ती, आजमगढ़, इन सब में एक साथ ही वितरण शुरू होगा, मतलब कि बेल्ट वाइज वितरण शुरू हो रहा है। पूरब से हमारे तरफ आएगा, घबराना नहीं है, सबको मिलेगा। राजन कुमार जी, गुड आफ्टरनून सर जी, अब रिजल्ट कब आएगा सर? बता दिया हमने। खुशबू श्रीवास्तव जी का कहना है, सर डीएलएड 2018 बैच की प्रशिक्षु हूँ सर, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बार से बैक हैं। तो भाई इसके लिए आपकी एग्ज़ाम जो है शायद अगर हो सकता है तो अगस्त के साथ हो, अगस्त में हो। ज्योति कुमारी जी, सर बताइए एक बार। खुशबू श्रीवास्तव बेटा अब एक बार फिर से पूछिएगा इस कमेंट को, थोड़ा सा कमेंट आपका कट रहा है ना, इस वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं, हम फिर से पूछिएगा। ज्योति कुमारी जी, सर बताइए कुछ रिजल्ट नहीं दिखा स्कूटनी का, आज तो एग्जाम भी हाँ भाई ये तो सही बात है, 4th सेमेस्टर का एग्जाम था, आप 4th सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4th सेमेस्टर की एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तो लेट में आएगा। अगर उसके पहले स्कूटनी का रिजल्ट आपका ओपन हो जाता है तो अगर स्कूटनी पास हो जाते हो तो वैलिड होगा, एग्जाम का भरोसा तोड़ देना। थैंक यू। अमिता यादव जी का कहना है, सर अब तो बैक की वजह से जीने का मन नहीं कर रहा है। भाई जीने का मन क्यों नहीं कर रहा है भाई, ये क्या एक चीज़ याद रखना, एक बच्चे ने पूछा हमसे कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है।
हमने कहा भाई पढ़ने का जब मन नहीं कर रहा है तो क्यों पैदा हो गए, क्यों पढ़ लिए डीएलएड, क्यों पढ़ लिए बीएड? जब पढ़ने का मन ही नहीं है तुम्हारा तो क्यों पढ़ लिए? बोल रहा है कि भाई पढ़ते हैं सर जी तो फ्रेश होने का बहुत मन करता है सर, फ्रेश हो जाएं। सर कहाँ जाके पढ़ें? हम कहे भाई नहीं मन कर रहा तो ना चले जाओ यहाँ से, थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, फ्रेश हो, फ्रेश माइंड तो फ्रेश ही होता चलेगा। अगर दिमाग और कुछ बोल रहा है नेपाल वपाल जाकर पढ़ने का तो नेपाल चले जाओ पढ़ लो, चाइना जाके पढ़ लो, नहीं पढ़ो जरूर। भाई हमको यह नहीं समझ में आता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, मान लो सबके साथ ऐसा होता है अमूमन, अगर आप चाय थोड़ा सा पी लें, बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई पढ़ने का मतलब एक तरह से मन उब गया, पढ़ते पढ़ते मन पता नहीं कैसे उब जाता है भाई लोगों का। मेरा तो नहीं उबता कभी, क्योंकि काम यही है, जब तक सफलता नहीं है तब तक काम तो यही है, और यह हमारा काम है, तो जिसको लगन से करना है, बिल्कुल मोटिवेट हुए करना है। हम इस वजह से मोटिवेट करते रहते हैं आपको, और अपने खुद आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक शेयर करते हो, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपका कमेंट देखकर मोटिवेशन मिलता है। तो आप हो हमारे लिए मोटिवेशन, और अगर हो सके तो हमें अपना मोटिवेशन बना लेना आप लोग। साथ ही एक चीज़ याद रखना, अगर आपका मन पढ़ते पढ़ते नहीं लग रहा है, आप मोटिवेशन के लिए, आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो, चाय पी रहे हो, सिगरेट जला के पी रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कोई और काम करते हुए क्यों नहीं फ्रेश होते भाई? बताओ, कोई और काम करते हुए क्यों नहीं फ्रेश होते हो? जब आप नहाते हो या फिर जब आप खाना खाते हो, खाना खाते खाते जब आप घूमने जाते हो कहीं, तो उसके लिए फ्रेश क्यों नहीं होते हो? कहते नहीं हो कि घूम घूम कर थक गए, अब चलते हैं थोड़ा फ्रेश होकर पढ़ लेते हैं? ऐसा तो कभी नहीं कहते। तो किसी के साथ भी घूमते हो उसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी जाओ, चाहे ऐसा काम कर लो जो आपके जिसमें आपको मन लगता है। मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तभी तो आप फ्रेश होते हो, और आपको जो ज़िंदगी देने वाला है ये पढ़ाई देने वाला है साथी, यह फ्रेश नहीं देने वाला है आपको। अगर आप फ्रेश होकर पढ़ना चाहते हो, फ्रेश होकर पढ़ो, लेकिन पढ़ने के दौरान यह मत कहो कि हम चलते हैं थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं फिर पढ़ते हैं। थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया पढ़ते पढ़ते, तो अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ते पढ़ते तो छोड़ दो पढ़ाई। ठीक है भाई, जो हमारा काम है वो तो करना ही है हमें, बिना उसके तो नहीं कहीं, समझ रहे हो, कहीं नहीं है कुछ। खेती करो, खेती तो है, बराबर खेतियाँ हैं, करो खेती करो, ज़िंदगी बनाओ खेती में। अजय कुमार जी, क्या सच में वैकेंसी जल्द में आ जाएगी सर प्लीज़? सर ना भाई, वैकेंसी जल्दी तो नहीं आने वाली है, इसके लिए माथा पटक लो, सर पटक लो, कुछ कर लो। कर रहे हैं ना लोग, जंतर मंतर पे डेली धरना होता है, डेली मारे जाते हैं हमारे भाई बहन, समझ रहे हो। अभी बाटी चोखा बना के खा रहे थे, अब पता चलेगा वहाँ मुर्गा मुर्गी सब बनेगा। बैठने वाले वहाँ पे 1 साल तक, अब वो लोग जो बैठे हैं ना, वो 2023 के जुलाई तक वहीं बैठे रहेंगे। ज्योति कुमारी जी का कहना सर स्कूटनी रिजल्ट, हाँ भाई आपका प्रॉब्लम समझ सकते हैं ज्योति जी। ललचा सेठ जी, आप दुआ, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली सर जी, मेरी तरफ से मैडम जी बहुत खुश रहें। वो तो खुश रहती हैं भाई, वो बिल्कुल बिंदास हैं मस्त तरीके, जब तक हमें हो तब तक उनको कुछ नहीं होने वाला है। धीरेन्द्र गंगवार जी का कहना है सर जी नंबर दे दीजिए अपना। भाई नंबर क्या करेंगे आप कमेंट तो करें अपना, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एक बार नंबर दिया गया था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे, तो ये सबको ब्लॉक करना पड़ा एक तरफ से, और नंबर भी बदल दिया है। अजय सिंह जी, सर जी मेरा 4th का एडमिट कार्ड नहीं आया, कॉलेज वाले ने फॉर्म नहीं भरा था। हाँ जी, अगर नहीं भरा है तो शायद ही आया। अब एक कमेंट आया है बच्चे, मतलब एक तरह से आपने देखा होगा। चलिए बस इतना ही था, और बाकी आप कमेंट करिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में सुझाव जरूर दे दिया जाएगा आपका। और जो हम एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं साथ ही सिलेबस का, हर एक एग्जाम के सिलेबस का, उसे आपका, हम आपके ऊपर उसे छोड़ते हैं कि आप उसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नई पहल हम शुरू करें उसका आप एक तरह से बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, और उसको एक तरह से आप उसमें साथ ही हमारे साथ इंक्लूड हो जाएं, क्योंकि आपका भी उसमें मुनाफा है, समझ रहे हैं। तो आपके लिए सारी चीज़ों का अब हम एक तरह से पहल स्टार्ट करेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आपके सीटेट का, तब तक हम एक तरह से पहल स्टार्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट का, सारे एग्जाम का सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं कल से। ठीक है, आप लोग उसे ज़रूर सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किए हैं तो। अन्यथा कंडीशन में आप पूरा अंत तक वीडियो देखा करें, अगर आपको लगता है हमारे लिए हेल्पफुल है तब जाकर सब्सक्राइब किया करें। धन्यवाद।